जय भीम दोस्तों। जब ये नाम जुबान पर आता है हम भारतीयों को कितना गर्व महसूस होता है ना। भारत को उसका संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल देने वाले महान पुरुष के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी के बारे में कोई नहीं जानता। बाबा साहब ने जीवन के इस हिस्से को खुद तक समेट कर रखा, शायद इसलिए उनकी लव स्टोरी के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। अगर वीडियो स्टार्ट कर ली है तो पूरा ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो देखने से कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी जो शायद आप नहीं जानते हैं। बात उस समय की है जब बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए। तब उनके लिखे हुए लव लेटर सामने आए, वो लेटर जो उन्होंने अपनी पत्नी रमा के लिए लिखे थे। इन लेटरों में लिखी बातें बताती हैं कि बाबा साहब के लिए रमा ने कितना त्याग किया, उनका सहारा बनी, मार्गदर्शक बनी और जीवन के हर मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामे रखने वाली संगनी भी बनी। तो चलिए लव स्टोरी में आज हम बाबा साहब की नज़रों से रमा को जानते हैं। बाबा साहब की शादी 4 अप्रैल सन 1906 में 9 साल की रमा से हुई थी, जिन्हें कुछ लोग रमाबाई भी कहते हैं। लेकिन बाबा साहब के लिए वो पहले दिन से ही रामू थी। 9 साल की उम्र में रमा ने घर गृहस्थी संभाल ली। इतनी कम उम्र में शादी हुई थी, इसी वजह से रमा पढ़ाई नहीं कर पाई। असल में वो दौर ही कुछ ऐसा था। बाबा साहब ने भी अपने बचपन में कम परेशानियां नहीं झेलीं। स्कूल में शिक्षा हो या समाज में सम्मान, बाबा साहब के लिए हर चीज़ हासिल करना मुश्किल रहा। लेकिन ये सब रमाबाई के आने से आसान होने लगा। रमा के लिए भीमराव अंबेडकर हमेशा उनके साए भी रहे। बाबा साहब ने अपनी पत्नी रामू को घर पर ही पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना कि वो कागज़ों को लिखने में उनकी मदद कर सके। जब तक अंबेडकर भारत में थे, उन्होंने रमा के भरोसे घर-बार छोड़ रखा था और पूरा ध्यान इस बात पर रखा कि कैसे दलितों को समाज में उचित स्थान दिलाया जाए। जब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, तब पीछे से रमा ने उनके हिस्से की सारी जिम्मेदारी उठा ली। वो लोगों के घरों में काम करती, उपले बनाती और बाजार में बेचती। इन सब से जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाती और एक हिस्सा मनी ऑर्डर करके बाबा साहब तक पहुंचाती। जब तक बाबा साहब विदेश में रहे, उनकी रमा से बात नहीं हुई। उनके बीच बात करने का एक ही माध्यम था, वो था पत्र। विदेश में रहते हुए 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहब ने रमा के नाम खत लिखा था, जिसका एक हिस्सा आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। रमा कैसी हो? रमा तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सब की बहुत याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थीं। तुम्हारा मन भर आया था। तुम्हारी आंखें जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थीं। रमा, दरिद्रता गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। रमा, इसलिए कहता हूँ कि
यशवंत को खूब पढ़ाना। रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो तुम मनसाती के रूप में ना मिली होती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट खाना खाने वाली, उपला चुनने वाली या गोबर ढूंढ ढूंढ कर उसका उपला थापना, उपला के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना, घर के फटे हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा महीना निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। जब अंबेडकर ने नौकरी शुरू की तो वे अपनी कमाई रमा को देने लगे। जब जरूरत होती वे रमा से पैसे मांग लेते। शादीशुदा जीवन में उन्हें 5 बार मां बनने का सुख मिला, पर उनमें से केवल एक संतान जीवित रही। अंबेडकर चाहते थे कि उनका इकलौता यशवंत उच्च शिक्षा हासिल करे, जिसके लिए रमा ने खूब मेहनत की। उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाने की हर कोशिश की, पर एक दिन वे बीमारी से हार गईं। उचित पालन पोषण और चिकित्सा के अभाव में केवल 38 साल की उम्र में रमा की मृत्यु हो गई और अंबेडकर अकेले रह गए। लेकिन जाने से पहले रमा ने अंबेडकर को उस मुकाम तक पहुंचने में अपना पूरा सहयोग किया, जहां से उन्हें सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाबा साहब ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम से एक किताब भी लिखी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती है। बाबा साहब से जुड़ी हर बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।